स्वागत है, मैं हूं मनोज। में क्लिनिक खुलने के बाद की क्या स्थिति है, खासकर मरीजों की हो रही परेशानी को लेकर के सरकार ने निर्देश जारी किया है। अब सभी क्लिनिक खुलने हैं। कहाँ से आता है? वो दरभंगा से ही है। क्या प्रॉब्लम था? ये बच्चा के दिखाने आए थे। कितने दिन से परेशानी थी? परेशानी यही कितना दिन का परेशानी? 3 साल से। 3 साल से। तो पहली बार यहाँ आए, किससे पहली बार? 2 बार। आने में कैसे आए आप लोग? मोटरसाइकिल बाइक से आए हैं। बाइक से आए हैं। तो चले बाइक से लेकर। आप कहाँ से आए? कहाँ से? अतिहार से। कटिया से? अतिहार कैसे आए? टेम्पू से आए। टेम्पू आता है? इमरजेंसी में सर आने दिया जी। क्लिनिक बंद था, कैसे मालूम हुआ आपको क्लिनिक खुला हुआ? सो वो डॉक्टर साहब बम्बई से फोन किए हाँ। तो खुला दिया, जब कुमार झाक को जाइए वहाँ से फर्क करके यहाँ भेजे हैं। अच्छा, बम्बई से क्या प्रॉब्लम है? लीवर का दिक्कत है। लीवर का दिक्कत? जी जी भर्ती हो गया? जी जी। तो चले हम लगातार बता दें, दरभंगा में मरीजों को सुविधा के लिए आप कहाँ से आए? हम बेटा से आए हैं डायलिसिस कराने। मेरे हस्बैंड को डायलिसिस होता है। मालूम है कि क्लिनिक खुल गया है अब तो? हाँ, खुल गया। क्या लगता है सरकार का निर्णय कैसा है सर, क्लिनिक खोलना चाहिए तो? ये तो ठीक है क्योंकि बहुत परेशान होता है। तो चलिए बता दे कुछ क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई को दिखाने के लिए आए। क्लिनिक खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? अभी तो खुलना ही चाहिए। किस तरह सुरक्षा में? हाँ सुरक्षा। तो चलिए हम आपको बता दें कि क्लिनिक अब खुल चुके हैं। कल रात सरकार ने गाइडलाइंस इशू की है। उस गाइडलाइन के आधार पर जो बाहर से आ रहे हैं उनके केस हिस्ट्री को जानना है, उसके बाद मरीजों का इलाज करना है, ये हिदायत दे दी गई है सभी डॉक्टर। चलिए हम आपको दिखाते हैं। हम अभी जो शुक्ला जी हैं, डॉक्टर मृदुल शुक्ला, उनके क्लिनिक पर। तो लगातार हम आपको दिखला रहे हैं दरभंगा में क्लिनिक के, निजी क्लिनिक के खुलने के बाद लोगों में उत्साह है, क्योंकि इतने दिन लॉकडाउन में बीमार रहते हुए भी वो लोग जा नहीं पा रहे थे। लेकिन सरकार के निर्देश आ जाने के बाद अब सभी क्लिनिक खुल चुके हैं। हम बता दें कि रोज दी मेडिसिटी और डॉक्टर मृदुल शुक्ला जो लगातार अब मरीजों की जांच, ये जो सरकार का गाइडलाइन आया है, क्या उसके तहत क्या हो रहा है? देखिए, सरकार के गाइडलाइन से हमारे हॉस्पिटल के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं आया है, क्योंकि हमने हॉस्पिटल कभी बंद ही नहीं किया। लॉकडाउन था उस समय भी सरकार के द्वारा कोई ऐसा हम लोग को अधिकृत कोई मैसेज नहीं मिला था कि हम लोग हॉस्पिटल को बंद कर दें। तो मैं कभी भी अपने हॉस्पिटल को, चाहे रोज द मेडिसिटी हो, चाहे वीयर सेंटर हो, या फिर मेरा IVS में तैयारों की सदन हो, इस तीनों हॉस्पिटल में से मैंने किसी हॉस्पिटल को बंद नहीं किया। जिस स्थान पर जैसे मरीज, हाँ ज़रूर था कि कुछ पेशेंट की भी कमी थी और हमारे स्टाफ की भी कुछ कमी थी, तो जिसके कारण से हम लोग तीनों हॉस्पिटल को एक साथ रन नहीं करा पा रहे थे। बट मरीज हम लोग तीनों हॉस्पिटल में भर्ती करते थे और मरीज की इलाज निरंतर चलती रही। खासकर जो मरीज आते थे कैसे आइडेंटिफाई करते थे? अगर ऑपरेशन होता था या ब्लड चढ़ता था तो इस तरह, क्योंकि कोरोना के संभावित लक्षण को देखते हुए किस तरह सिक्योरिटी के साथ काम करते थे? देखिए, जब मरीज आता था तो हम लोग सबसे पहले 2-3 बार जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी कि मरीज को आपको ये चेक कर लेना है कि मरीज के अंदर किसी प्रकार का जो प्रिजम्पटिव सिम्टम है उसका, तो प्रिमिटिव सिम्टम तो कुछ है ऐसा नहीं, जैसे कि बुखार, सर्दी खांसी होना, बाहर से विदेशों से आना या आउटसाइड ऑफ द बिहार से आने की कोई स्थिति, या किसी हॉट क्लस्टर से आए हुए स्थिति, तो उसकी हम लोग हिस्ट्री लेते थे। साथ ही विदेश से आने वाले स्थिति आदमी की भी हिस्ट्री हम लोग लेते थे। अगर इस प्रकार का होता था तब तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसको, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी कि ILI का ग्रुप हो चाहे SARI का ग्रुप था, 2 ग्रुप में अगर हम लोग को लगता था कि मरीज है तो हम लोग DMC इसको रेफर कर देते थे कि आप वहाँ से कोविड की टेस्ट करा के आ जाइए, आफ्टर देन हम लोग इलाज करेंगे। और अगर इस दोनों पार्ट में अगर कोई ऐसा सूट नहीं करता था तो उस मरीज को हम लोग अपने प्राइमरी स्तर से यहाँ हम लोग ओवर प्रिकॉशन लेकर, कि जो भी प्रिकॉशन में, जैसे हम लोग का पर्सनल गाउन है, PPE किट है OT के अंदर में, या फिर मास्क N95 मास्क है, कैप है, हैंड सैनिटाइजर है, तो हम लोग मरीजों को भी सुविधा उपलब्ध कराते थे कि आप हैंड वॉश करके आए, मास्क पहन के चैम्बर में आए। और हम लोग भी अपना फेस शील्ड, कैप, मास्क, गाउन ये सब पहन के मरीजों को देखते थे, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन किए रहते थे। सामान्य दिनों की अपेक्षा बस यूँ कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेकर काम करते थे, बट मरीजों को हम लोगों ने अटेंड किया। कुछ मरीज जिसमें थोड़ी सी परेशानियाँ आती थी, इसमें लगता था कि हमारे अलावा और भी डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ डॉक्टर जो बाहर से आने वाले थे उन डॉक्टरों की नहीं आने के कारण उन लोगों की सुविधा हम लोग नहीं दे पाए। लेकिन अपने स्तर पे जितनी भी सुविधाएं हम दे सकते थे
उन सारी आपदाओं को निरंतर हमने चलाया है, चाहे वो लॉकडाउन था या नहीं था, जिस प्रकार से चलता था वो चलता रहा है और अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। खासकर हम बता दें, डॉक्टरों के कंधे पर जहां जिम्मेदारी है वहीं उन लोगों के पास खतरा भी है। इस कोरोना की वजह से कई राज्यों के डॉक्टर संक्रमण प्रभावित हो चुके हैं, नर्सेस प्रभावित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में एक डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, उसके कंधों पर जो जिम्मेदारी थी उसके लेकर के कार्य अब जोरों पर है। तो क्या लगता है कि अब किस तरह कार्य करेंगे जोर शोर से, ताकि अब तो ज़्यादा मरीजों की संख्या आने लगेगी? देखिए, हम लोग जो अभी तक ये पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट तो निश्चित रूप से है, जिसके हम लोग टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है। बट हम लोग जो भी इस माइक्रोबायोलॉजी या वायरोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आदमी हैं, उन लोगों का हम लोगों ने फीडबैक लिया, तो ये हम लोगों ने पाया कि जितनी भी वायरुलेंस होनी चाहिए, जितना डर हम लोग देख रहे हैं कि विदेशों में जितना मौत का आंकड़ा है, उस प्रकार से हमारे इंडिया में नहीं है। एक तो अर्ली लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर है, पब्लिक में भी जागरूकता है, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी खुद में जागरूक है। तो सभी आदमी की जागरूकता का ही नतीजा है कि हमारे यहाँ स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और हम आगे के समय में यही कहेंगे कि हम लोग जितना इंटरमिंगलिंग एक दूसरे से है वो कम करें, एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, लॉकडाउन का जो गवर्नमेंट का निर्देश आ रहा है उसको पालन करें, और हॉस्पिटल के अंदर जो भी मरीज आएंगे हम लोग भी एक निश्चित दूरी मेंटेन करके उन लोग की बैठने की व्यवस्था हमने किया है, हाथ धोने की व्यवस्था किया है, प्रॉपरली हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था किया है। जितने भी मरीज आते हैं सबको या तो मास्क उनको बोलते हैं कि आप परचेज करके पहने, नहीं रहता है तो कुछ मरीजों को हम लोग मास्क अपने पास से अवेलेबल करा देते हैं, तभी हम लोग अपने पास बुलाते हैं। थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके और ओवर प्रिकॉशन लेकर हम लोग उनके कामों को कर रहे हैं। ओटी के अंदर जो ऑपरेशन थिएटर चल रहा है उसमें हम लोग पीपीई किट की यूटिलिटी में हम लोग लाए हैं। कुछ सर्जरी जैसे जनरल सर्जरी जहाँ पे हम लोगों को गैस एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ती थी, उस सर्जरी में कुछ दिन तक परेशानी आई, लेकिन अब हमारे एनेस्थेटिस्ट सहयोग कर रहे हैं और हम लोग उन लोगों के सहयोग से जनरल सर्जरी भी जो है, जो जनरल एनेस्थीसिया में हो रहा था, उसको हम लोग निष्पादित कर पा रहे हैं। तो हम बता दें, अब डॉक्टर भी सतर्क हो चुके हैं। सतर्कता के साथ आपका इलाज भी अब संभव हो पा रहा है और आप अपने घरों से क्लिनिक भी पहुंच रहे हैं, जैसे सरकार ने आदेश दिया है। इसके तहत अब जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, अब उनके लिए डॉक्टरों ने अपना क्लिनिक खोल दिया है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सचेत रहें इस कोरोना संक्रमण से, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है और उसी हिसाब से अगर दें तो पॉजिटिव केसों की संख्या भी बढ़ रही है। देखते रहे मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी। धन्यवाद। और लगातार मिथिला मंच न्यूज कोरोना अपडेट आप तक दिखाना चाह रही है। और लगातार हम बता दें, बिहार सरकार का जो निर्देश है उसमें अब सभी क्लिनिक को खोलना है मरीजों के लिए। और कई ऐसे डॉक्टर थे जिन पर आरोप लगा था कि वो मरीजों को नहीं देख पा रहे हैं। इसे लेकर के देखिए यहाँ पर आज हम कई क्लिनिकों का निरीक्षण करेंगे और जो बिहार सरकार का आदेश आया है उसके एवज में हम देखना चाहेंगे कि आप किसके आप आए यहाँ पर। हम आए हैं बचवा को दिखाने के लिए डॉक्टर सलीम साहब से। तो क्या लगता है कि अभी कई जगह क्लिनिक बंद हैं और मरीज परेशान है, नहीं आ रहा, तो कई क्लिनिकों की क्या स्थिति? देखिए, क्लिनिक तो खोलना ही चाहिए। लोग जो कोरोना महामारी है इसको मात तभी होगा जब डॉक्टर लोग बैठेंगे, हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक रहेगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक रहेगा, दवा का व्यवस्था ठीक रहेगा, जांच का व्यवस्था ठीक रहेगा, तब ये रोगी मान लीजिए कोई जो रोग से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है तो उसका इलाज जब तक नहीं होगा तब तक वो रोगी ठीक नहीं हो सकता। तो क्लिनिक तो खोलना ही चाहिए और बड़े पैमाने पर अभी हम कहना चाह रहे हैं जो राज्य सरकार को और भी व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो दिल्ली, पंजाब, सूरत, महाराष्ट्र में गरीब लोग जो है, मजदूर लोग फंसे हुए हैं, उसको लाने की व्यवस्था करें। उनको लाने की बात की जा रही है। खासकर हम बता दें, देखिए यहाँ पर जो मरीज हैं यहाँ पर, अब किसके आए हैं? मैं गर्भवती को लेकर के आई हूँ। तो मालूम था कि क्लिनिक खुला है या बंद है? जी, मैं फ़ोन से पहले बात कर ली थी डॉक्टर साहब से, उसके बाद पता चला कि खुला हुआ है। उसके बाद हम जैसे यहाँ आए हैं, मैडम से दिखाना है, रूही यास्मीन जी से। अच्छा, अभी क्लिनिक खुलना चाहिए ना खुलना चाहिए? नहीं सर, खुलना चाहिए मरीज के लिए, प्रॉब्लम होती है, ये खुलना चाहिए। तो चलें, क्लिनिक खुलना है। देखिए मैडम भी बैठी हुई हैं, डॉक्टर साहब, और हम डॉक्टर सलीम हैं जो वो लगातार बैठे हुए हैं और खासकर क्लिनिक में इंतजार करते हैं मरीजों को। सबसे बड़ी बात है कि जो भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स की भूमिका इस कोरोना
के समय ही ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सस्पेंस में होते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम है तो डॉक्टर चलिए मैम किस तरह अभी क्लिनिक खोलने की बात हुई है बिहार सरकार से, कई क्लिनिक बंद नजर आ रहे थे। क्लिनिक खोलने की जो बात है, क्लिनिक जो हम लोग जो कोरोना जब काल स्टार्ट हुआ था तो सरकार ने आदेश दिया था जैसे अपने क्लिनिक को बंद कर करके सरकारी सोर्स पर काम करने के लिए। धीरे धीरे हम लोग ने इमरजेंसी खोला, इमरजेंसी खोलने का इमरजेंसी में काम किया। ये काफ़ी रिस्की है क्योंकि कोरोना काल में कोरोना होने का खतरा, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक केस मोर देन 70%, 70% केस ऐसा है इसमें कोई साइन सिम्टम नहीं होता है। सबसे बड़ा तो दिक्कत होता है कि महिला के केस में अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी हमारे यहाँ पहुँच जाती है, जो हमने कभी नहीं देखा है, कहीं कोई दूरदराज से बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन में तुरंत ऑपरेशन करना है। अब इस कंडीशन में क्या करे समझ में नहीं आता है कि ऑपरेशन करे नहीं करे। उसको कंटामिनेट जोन से आई है, कभी मधुबनी से आती है, सीतामढ़ी से आती है, बेगूसराय से आती है, हर जगह से आती है। इसी में जो केस टाइप का होता है उसको लेकर के पूरा फुल्ली पीईपी किट पहन करके पूरा स्टाफ हमारा, ओटी असिस्टेंट, एनेस्थेसिया डॉक्टर प्रॉपर्ली ऑपरेट करते हैं। उसके फिर जो भगवान बेसिकली जो भगवान चाहता है वही होता है। अभी तक तो हम लोग कैसा कोई केस मिला नहीं। खासकर ये जो मरीज आ रहे हैं जिनका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन भी आवश्यक है, लेकिन क्या उन लोगों के कोरोना टेस्ट करने से पहले ऑपरेट करने पर किस तरह की खतरा है, तो इसके लिए क्या उसका टेस्ट उस तरह का होता है या सिम्टम देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो सरकार का कोई गाइडलाइंस नहीं है कि क्या ऑपरेशन से पहले कोविड टेस्ट किया जाए। हाँ, अगर कोविड टेस्ट किया जाए तो कहाँ होगा, ये तो प्राइवेट में होता नहीं, सरकारी में होता है, 2 दिन समय लगता है। पेशेंट एक्यूट इमरजेंसी में CS कराने आती है, ये कांट पॉसिबल, ये नहीं हो पाता है। तो साइन सिम्टम देख करके और किस एरिया से आती है उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा कि दरभंगा में हमारे आसपास के जिलों में जब बहुत जल्द से अस्पताल खुले में जहाँ काम हुआ है, लेकिन वहाँ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सी जगहों पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, बरेली में हुआ है कि पीडियाट्रिशियन एक बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकल गया। तो इसमें बड़ा मुश्किल कंडीशन हो जाता है कि जान बचाए, मरीज की जान बचाए या हम लोग क्या देखें। तो फिर आपके सरकार जो निर्देश जारी किया कि सभी क्लिनिक को खोलना बारे से, तो किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, क्या मरीजों को आप सही तरीके से देख पाएंगे, ऑपरेशन कर पाएंगे, क्या करें? देखिए मरीजों को देखने का जो सरकार ने हमें आदेश दिया, जो गाइडलाइंस दिया है, मरीज हमारे अस्पताल में आता है, ये थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है हमारे काउंटर पे, हमारे रिसेप्शन पे है, हमारी गार्ड के पास है। वो क्या करता है, पहले थर्मल स्क्रीनिंग कर लेता है, उसके बाद हाथ उस थर्मल स्क्रीनिंग करके उसका अंदर आने का लायक होता है तो अंदर आने जाता है। उसके बाद हैंड सैनिटाइज करवाता है। हैंड सैनिटाइज कराकर एक सैनिटाइजर चेंबर हम लोग बनाए हैं, वहाँ हम लोग पेशेंट अटेंडेंट को पेशेंट को भेजते हैं और 1 मिनट तक सैनिटाइज कर देते हैं। देन उसके बाद हम लोग उसको अस्पताल के अंदर लेते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग पे एक बेंच पे 2 आदमी एक इस कोने पे बैठाते हैं और वहाँ पे बैठा करके हम लोग अपना जो OPD होता है OPD देखते हैं। सर्जिकल केसेस में जो है जो दिक्कतें हैं, सब कुछ देखने के बाद, ये सब देखने के बाद साइन सिम्टम एक स्क्रीनिंग करके करते हैं। कोई प्रॉपरली हम लोग ये जांच करके कोविड का टेस्ट करके नहीं करते हैं। तो हम बता दें ये डॉक्टर भी जान जोखिम में डालकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि विगत कुछ दिनों से जब सरकार को इस बात की जानकारी मिली कि कई डॉक्टर्स अपने क्लिनिक बंद करके रह रहे हैं और मरीज का इलाज नहीं कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार का जो गाइडलाइंस है सभी डॉक्टर्स को अपने निजी क्लिनिक खोलना है। लेकिन बड़ा सवाल है बहुत इमरजेंसी कैसी आएंगी, क्योंकि सारे जो आने जाने के यातायात के साधन है वो बंद है। ऐसे में जो डॉक्टर कार्य कर रहे हैं निश्चित तौर पर सराहनीय है और निश्चित तौर पर क्लिनिक खोलकर इन लोगों का इलाज होना ही चाहिए। चलिए आज हम दरभंगा के कई क्लिनिकों का हाल आज दिखाएंगे आप मिथिलामस न्यूज पर। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। SM रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें।
गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।